कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ठीक है, और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है। ठीक है, फिर आपका तीसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। आप चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता है रीतिबद्ध काव्य धारा, और बा आता है रीति सिद्ध काव्य धारा, और सा आता है रीति मुक्त काव्य धारा, और आपका इसका दा ऑप्शन आता है रीतिबद्ध काव्य धारा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर पहला सही विकल्प दिया गया है, ठीक है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा, रीति सिद्ध काव्य धारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद करते जाना है। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है, पक्षियों को, बाता वर्षा को, और साता बिजली को, और दाता बादलों को। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा बादलों को। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आज देख लेते हैं। तो तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आलंबर और उद्दीपन का संबंध है संचारी भाव से, और बाता अनुभाव से, और साता आपका विभाव से, और दाता स्थायी भाव से। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया आलंबर और उद्दीपन का संबंध है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा विभाव से। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। चौथा आता है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। ठीक है, तो इसका ठीक है, इसका ऑप्शन आता है एक वैज्ञानिक, और बात दिशा दिखाने वाला, और साथ आता संस्कृत मानव, और दाता आपका आदि मानव। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा संस्कृत मानव। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है। तो पाँचवा देख लीजिए, दो शब्दों का अपने व्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है समास, बा आता आपका सर्वनाम, और सा आता आपका संधि, और दा आता संज्ञा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पाँचवा, दो शब्दों का अपने व्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका समास हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां देख लेते हैं। तो छठवां आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैया चावल, ठीक है, अमनिया कर रही थी। वाक्य में अमनिया का अर्थ है, तो आपको अमनिया शब्द का अर्थ बताना है क्या रहेगा। तो अमनिया का जो आपका अर्थ रहेगा वो रहेगा आपका साफ करना। साफ करना आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न 2 आता है उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है गोपियों ने मधुकर संबोधन डॉट डॉट के लिए दिया। तो यहाँ पर गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया। ठीक है, उद्धव आपका राइट आंसर रहेगा पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन डॉट डॉट रस में होता है। तो यहाँ पर नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन होता है आपका श्रृंगार रस में। ठीक है, श्रृंगार आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तीसरा आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डोंडो कहलाते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व आपके यहाँ पर अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता गुरु नानक की थाली के थोड़े से डॉट डॉट छिटक कर बाहर गिर गए। तो यहाँ पर गुरु नानक की थाली के थोड़े से चावल, ठीक है, चावल छिटक कर बाहर गिर गए। तो आपका यहाँ पर चावल राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता, ठीक है, यशोगान डॉट डॉट संधि का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर यशोगान कौन सी संधि का उदाहरण है। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया यशोगान, ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण रहेगा। ठीक है, विसर्ग आपका राइट आंसर रहेगा 5वें रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता पंचगंगा घाट डॉट डॉट में स्थित है। तो यहाँ पंचगंगा घाट आपका यहाँ पर काशी में स्थित है। ठीक है, तो काशी आपका 6वें का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपके आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य असत्य लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर पहला आता परशुराम के, ठीक है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया, ठीक है, लय ताल तुक इति गति मात्रा एवं चरण से मुक्त रचना छंद कहलाती है। तो दूसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मनु की माँ में थी। तो आपका जो यहाँ पर तीसरा रहेगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा।
फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर पाँचवा आता, ठीक है, राम बजा जाता, एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका असत्य रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर छठवां आता, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी की कटोरी में खिलाते थे, तो आपका यह भी असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आपका यहाँ पर चार आता, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आ व में दी सही जोड़ी पहली आती है आपकी दंतुरित। ठीक है, तो दंतुरित को मैच कर देना है आपको यहाँ बच्चों के नए नए दांत। ठीक है, आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है अधिक बड़ा चढ़ा का कहना। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक बड़ा चढ़ा का कहना, इसका आपको मैच करना अतिशयोक्ति अलंकार से। फिर जो आपकी आती है रेल का टिकट, तो आपको रेल का टिकट को मैच करना है यहाँ पर सिंपली सा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भदंत आनंद, ठीक है, कौशल्यान, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी तीसरी। ठीक है, आपको तीसरी मैच कर देनी है। फिर जो आपके यहाँ पर चौथी आती है क्रियाकर्ता के अनुसार, यानी क्रियाकर्ता के अनुसार, तो इसको आपको मैच करना। ठीक है, कर्तवाच्य से, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो आपके यहाँ पर पाँचवीं दी, ठीक है, मीठी बोलने वाला, तो यहाँ पर ठीक है मीठा बोलने वाला आपको किससे मैच करना है, इसको आपको यहाँ पर मैच करना है ठीक है, मृदुभाषी से, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। जो छवीं आपकी दी है अणु बम विस्फोट, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर विज्ञान का दुरुपयोग से, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी। अब चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता, मुख्य गायक को ढांचा से बांधने का काम कौन करता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका संगीतकार। ठीक है, संगीतकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो काव्य की आत्मा यहाँ पर रस को कहा गया है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आपका रस हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस मास से शुरू होती थी, तो इसका आंसर है कार्तिक मास से। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कार्तिक माह से। और फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है बीरस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो इसका आंसर है यहाँ पर बीरस की कविताओं में ओज गुण होता है। ठीक है, ओज गुण, तो आपका ओज गुण आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया सना सना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है, तो इसका आंसर रहेगा धर्म चक्र। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए धर्म चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां आता, ठीक है, लेखक आज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है, तो इसका आंसर रहेगा परमाणु विस्फोट को। ठीक है, लेखक आज्ञे ने मानव निर्मित सूरज परमाणु विस्फोट को कहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, परमाणु विस्फोट को। ठीक है, और साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी पे अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर है परमाणु विस्फोट को। तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है प्रगति। ठीक है, प्रयोगवाद की कोई विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें का आंसर देख लीजिए। जो आपके यहाँ प्रयोगवाद की आपको 2 विशेषताएं लिखनी थी, तो ये आपकी पहली विशेषता दी है, दूसरी विशेषता। ठीक है, दोनों विशेषताओं को आपको याद कर लेना है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया, नई कविता की कोई 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह इतने पास अपने बात बोलेगी हम नहीं। ठीक है, दूसरी रहेगी आपकी भवानी प्रसाद मिश्र सन्नाटा गीत फरोश। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 2 कवि हो जाते हैं, उनकी एक ही रचना का नाम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये आपका 6वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया, 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, तुलसीदास अथवा ठीक है मंगलेश डबराल की आपको काव्य विशेषताएं लिखनी है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 2 रचनाएं लिखनी है, भावपक्ष और कलापक्ष लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास पर हम जो है वो हम इनकी जो 2 रचना है वो देख लेते हैं। इनकी 2 रचना आप यहाँ पर देते हैं, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 रचनाएं दी गई हैं। और साथ ही इनका भावपक्ष देख लीजिए, तुलसीदास जी राम भक्ति सागर के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं सामान्यवादी था। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर रचनाएं प्रदान की, यहाँ तक पूरा याद करना है। और साथ ही इनका कला पक्ष भी देख लीजिए। ठीक है, आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषा की ठीक है लोकड़ियों का प्रयोग भी मिलता है। इस तरह से आपको सीखी जा सकती है, यहाँ तक पूरा याद करना है। आपका यहाँ पर कला पक्ष हो जाता है, तो आपको कला पक्ष याद करना, भावपक्ष और साथ ही आपको 2 रचना याद करनी है। तो ये आपका यहाँ पर तुलसीदास पर आपकी 2 रचनाएं और भावपक्ष कला पक्ष कंप्लीट हो जाता है। जो आपका यहाँ मंगलेश, ठीक है, मंगलेश डबराल दिया गया है, इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता 8वां, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर आवेशित हो गए और उसी वक्त सहस्त्रबाहु, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली सहस्त्र अर्जुन और उसके वंश का नाश करने का संकल्प लिया, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आपका अथवा वाला दिया गया है, तो अथवा का प्रश्न भी आप यहाँ पर देते हैं। मुरझाकर गिर रही पंक्तियाँ किसका प्रतीक है, इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी 8वें का अथवा का आंसर है आपका मुरझाकर गिरने वाली पंक्तियाँ मानव जीवन में आए दुख और निराशाओं की प्रतीक हैं। कवि के जीवन में आए, ठीक है, दुख वृक्ष की पत्तियों के समान गिरकर एक एक कर क्रमशः याद आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाएगा 8वें का अथवा का आंसर। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 9वां प्रश्न, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, लिखिए, ठीक है। जो इसका आंसर रहेगा तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका 9वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसको पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका जो 9वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो 9वें का आपका अथवा था संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो जो इनका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 9वें का अथवा का आंसर, ठीक है। संगीतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाता, ठीक है। इस तरह से जब मुख्य गायक गाते गाते थकान अनुभव करता है तो संगीतकार उसे सहयोग देता है। तो इस तरह से आपको संभालता है, यहाँ तक पूरा याद करना है, आपको 9वें का अथवा का आंसर। फिर आपको जो यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है, खंडकाव्य की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी खंडकाव्य की यहाँ पर 2 विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विशेषता याद कर लेनी, खंडकाव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है, ये आपकी पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता रहेगी इसकी भाषा शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण होती है। और तीसरी विशेषता भी दी गई, तो यहाँ से आपको 2 विशेषता याद कर लेनी है। फिर जो आपका 10वें का अथवा आता है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्थायी भाव और संचयी भाव में आपको कोई 2 अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संचारी भाव और स्थायी भाव में आपके यहाँ पर 3 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, संचयी भाव की संख्या 33 है और इसकी संख्या केवल 10 है। ये स्थायी भाव के अंग है, ये संचयी भाव के अंग नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको 3 अंतर याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता, ठीक है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में कोई 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो आपको मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में 2 अंतर है, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 11वें का अथवा वाला दिया गया है तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, ठीक है। तो आपको मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। जहाँ जड़ प्रकृति वस्तु पर मानवीय भावों या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लें पूरी परिभाषा। और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको उदाहरण यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हैं, तो यहाँ से कोई आपको एक उदाहरण याद कर लेना है, ठीक है। ये आपका 11वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां आता है, आना एक ऊनी सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली तो आपकी रहेगी आत्मकथा, ठीक है। फिर दूसरी आपकी यहाँ पर नाटक हो जाएगी, और तीसरी आपकी एकांकी, और चौथी आपकी कहानी, 5वीं उपन्यास और 6वीं निबंध, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इसे आप यहाँ पर पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका जो यहाँ पर दिया गया है 12वीं का अथवा था कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर कहानी उपन्यास में 2 अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना है। आप यहाँ पर दिल्ली कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में मानव जीवन के लिए बृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास का आकार दीर्घ होता है। इस तरह से आपको 2 अंतर याद कर लेने हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 13वां आता है स्वयं प्रकाश, ठीक है, अथवा इस पाल की आपको साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। 2 रचना लिखनी है, भाषा शैली। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है स्वयं प्रकाश, तो हम स्वयं प्रकाश पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो स्वयं प्रकाश की 2 रचना है वो जलते, ठीक है, जलते जहाज पर और जीवन कथा, ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ पर रचना रहेंगी। और साथ ही इनकी भाषा शैली की विशेषताएं देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 13वें क्वेश्चन का। अब चलिए आपका जो यहाँ पर 13वें का अथवा दिया था, इस पाल की आपको साहित्यिक विशेषताएं लिखनी थी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां आता है, ठीक है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं,
कैप्टन अपने इन गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर बार बार बदल देता था। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वें का अथवा आता है। तो 14वें का अथवा आप यहाँ प्रश्न पढ़ लीजिए और जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो आपको इसको पूरे याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ 15 प्रश्न आता है, लेख का मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। लेख का मन्नू भंडारी के पिताजी को अपनी बेटी पर गर्व और संतोष तब महसूस हुआ जब उनके सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर अम्बालाल जी ने मन्नू के भाषण की तारीफ की। यह आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 15वें का अथवा दिया गया, ठीक है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा लिखिए। ठीक है, तो 15वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 16वां आता है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है जो पहले कभी ना हुआ और जिसे बांटा ना जा सके। तो इनका आंसर आपको खुद करना है, क्योंकि यह बहुत ईजी है, बहुत सरल है। ठीक है, इन्हें आप खुद कर सकते हैं। साथ ही इसका देख लीजिए, अथवा आता है, निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखना है। तो आपको 16वें का अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 7वां आता, भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुदगड़ के साथी हैं। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर, ठीक है, अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए। तो जो इसका अथवा का आंसर है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 17वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। हमने ठीक है फुल सॉल्यूशन सहित करा दिए हैं। अब आपका 18वां आता है, निम्नलिखित काव्यांश, ठीक है, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर काव्यांश पढ़ लीजिए। ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे। फिर आपको 19वां आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि आपका 20वां आता है। तो आप यहाँ पर समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। ठीक है, तो जो इनके आंसर, सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। फिर आपका 21वां आता है, निम्नलिखित आपरित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर काव्यांश दिया गया, इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ काव्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा में आपका गद्यांश दिया गया, जो कि ठीक है काव्यांश की तुलना में काफ़ी सरल होता है। तो आपको यहाँ पर ठीक है गद्यांश करना है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न रहते हैं, तीनों प्रश्न के आंसर आपको आसानी से इसी गद्यांश में मिल जाते हैं। फिर 22वां प्रश्न देख लीजिए, 23वां। तो इस तरह से आपका जो हिंदी का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न हैं, इनका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।